हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, जो 5512 का एग्ज़ाम होना है जूनियर असिस्टेंट का, तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि बचे हुए टाइम पे हम कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके पहले, उसको मैंने क्वालिफाई किया है और टाइपिंग भी मैंने क्वालिफाई की है और अभी डीवी उसका हुआ है, तो मैं डीवी अभी उसका करा के आया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें 100 क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं, जिसमें से 1/4 की यहाँ पर क्या है कि माइनस मार्किंग होगी। अब यहाँ पर देखिए हम कैसी रणनीति अपनाते हैं जिससे कि यहाँ पर हम क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि देखिए टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ थी यहाँ पर ये 48.5 के लगभग थी। ये मान के चलिए कि ये बहुत ही देखिए कम कट ऑफ थी, लेकिन कम कट ऑफ इसलिए थी क्योंकि जो पेपर था वो बहुत कठिन आया था। ठीक है, अब देखिए हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है वैसे ही पेपर आए, तो यहाँ पर हम इन मार्क्स को देखते हुए और यहाँ सब्जेक्ट देखते हुए कुछ यहाँ पर रणनीति सेट करते हैं। तो देखिए हिंदी यहाँ पर 30 नंबर की आनी है और 30 नंबर की ये जो हिंदी है इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो देखिए 30 नंबर की ये जो यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रही है हिंदी, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। अभी देखिए हमारे पास चूँकि समय कम है, तो हमें सबसे नंबर 1 में प्राथमिकता देनी है किसको? PYQ को। PYQ को आपको प्राथमिकता देनी है, वो चाहे कोई भी इसमें से सब्जेक्ट हो। पढ़ना कैसे है? देखिए PYQ को आपके पास अगर किताब है कोई भी, तो आपको ऐसी किताब लेनी है जिसमें से UPSSC के पुराने जो भी एग्ज़ाम उन्होंने कराए हैं और उनको यहाँ पर सेट करके दे रखा है चैप्टर वाइज, तो उसको आप यहाँ पर लें और उसको यहाँ पर क्या करें कि तेज़ी से पढ़ें। इसका सरल काम आप ये भी देख सकते हैं कि हमने अपने इसी चैनल में हमने 4 सब्जेक्ट के, यानी कि देखिए हिंदी है उसमें और GS है, इसके साथ में जो हमारा यूपी वाला GS है वो भी है, और कंप्यूटर, इन 4 विषयों के हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसको आप यहाँ पर पढ़ें। अब देखिए पढ़ना कैसे है, आपके पास यदि किताब हो तो उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो पहली बार पढ़ते पढ़ते आप ये देखिए कि जो नहीं आ रहा है उसको आप एक बार मार्क कर दीजिए और मार्क करके आगे बढ़ जाइए। दूसरे दिन सिर्फ मार्क किया हुआ है जो, उसको दोहराइए, फिर अगला वाला पढ़िए। ऐसे स्ट्रेटजी अपनाइए। तो हमें क्या करना है भाई कि हिंदी जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करनी है। नंबर 1 में PYQ को हमें यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद दूसरी किताब हम देखेंगे जो भी। इसी तरह से देखिए ये यहाँ पर समान बुद्धि जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी हमें जो PYQ है उसको लेना है, और यहाँ पर फिर देखिए ये जो GS है इसको लेना है, और कंप्यूटर, और यहाँ पर फिर आगे ये यूपी वाला जो दिया है 20 क्वेश्चन। तो देखिए हमें इन सब का पहले क्या करना है कि PYQ ही पढ़ना है, और इसको कैसे पढ़ना है? डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ना है। जो हमें नहीं आ रहा है उसको मार्क करना है। ठीक है, ये काम करना है। दूसरी चीज़ फिर क्या करना है कि यदि हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे कि किताब प्रेफर करेंगे। लेकिन किताब में देखिए ये जो सिलेबस है, अगर आप इसको देखने आ जाएं तो ये सिलेबस जो है यहाँ पर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। आप यदि सोचें कि मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या एग्ज़ाम में आना है। इसलिए ये देखिए हिंदी जैसे परिज्ञान यहाँ है, अब इतना ये इसने लिख दिया है। अब हम कैसे जानेंगे भाई कि क्या आना है? तो जो मैंने बात कही कि भाई PYQ ही पढ़िए नंबर 1 में। PYQ की हमारे इसमें पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, और PYQ को हमने क्या किया है कि जो भी हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक की हमने थ्योरी भी डिस्कस की है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आप समय देके इसके उसमें जाइए, इसमें प्लेलिस्ट में, और एक एक वीडियोज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, और आप पाएंगे कि आपको मैटर जो है वो तैयार हो रहा है। अब इसी तरह से देखिए ये जो यहाँ पर रीजनिंग वाला है, रीजनिंग का पोर्शन है, ऐसे आप करिए, और बाकी यहाँ पर सामान्य जानकारी जो है उसको है करिए, और यहाँ पर कंप्यूटर है, और नीचे यहाँ पर दिया है यूपी वाला। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 उसका सिलेबस काफ़ी डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का सिलेबस है और दूसरा यहाँ पर जो है ये यूपी का सिलेबस है, इसको इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। लेकिन अभी देखिए यूपी का ये जो सिलेबस, ये जो बदला हुआ पैटर्न है, तो आयोग पहले GS के साथ में इसको मिक्स करके देता था। हमने अभी इस वाले चैनल में क्या किया है कि हमने सिर्फ UPSSC का नहीं, बल्कि लोक सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम कराए हैं और उसमें जो यूपी वाला पोर्शन पूछा गया है उसको भी हमने पूरा का पूरा इसमें हल करा दिया है। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और बाकी अब किताबों की देखिए बात कर लें तो GS के लिए आप लूसेंट पढ़िए पहले, तो इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे। देखिए अभी टाइम नहीं है, आप इस रियलिटी को समझिए कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना करें कि आपको सबका सब छूट जाए।
ठीक है। तो नंबर 1 में क्या रखेंगे, PYQ रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर रखेंगे जो हमें किताबें पढ़नी है। इसके बाद देखिए PYQ को जैसे मैंने बताया तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन को क्या करना है, PYQ जैसे पढ़ते समय मैंने बताया कि मार्क करना है, फिर दोबारा उसको पढ़ना है। तो इस तरह से इसको पढ़िए, ठीक है। तो यही इसमें से देखिए बताना था मुझे, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमें सिर्फ PYQ में ज़्यादा फोकस करनी है। तो और बाकी आपको हम क्रम से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो जब भी वीडियो आएगा इसमें आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए फ्रेंड्स।